बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम सामीन, अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत अहम बात करनी है, तवज्जो रखिएगा। देखिए, मैंने देखा है कि जो अल्फाज हम बोलते हैं या लिखते हैं और जो हमारा लहजा होता है बोलने में, वो बहुत ज्यादा करिश्मात रखता है, करामात रखता है। यानी क्या मतलब कि जो हमारे अल्फाज हैं, जो हमारा लहजा है, उसके इतनी करामतें और करिश्मे हैं कि हमारे अच्छे अल्फाज, हमारे खूबसूरत अल्फाज, हमारे एहतराम वाले और नर्म अल्फाज और हमारा लहजा एक बीमार को ठीक कर सकता है, एक परेशान इंसान की परेशानी को दूर कर सकता है, हमारे दिल के जख्मों को सी सकता है। एक अच्छा लहजा, एक अच्छे अल्फाज, बहुत एहतराम वाले, बहुत प्यारे अल्फाज और बहुत प्यारा लहजा। और इसी तरह निहायत अफसोस की बात है कि हम लोग जो खुदा न खास्ता बुरे अल्फाज बोलते हैं या सख्त लहजे में या करख्त लहजे में जो अल्फाज बोलते हैं बुरे लहजे के साथ, उनके भी बहुत बुरे असरात दूसरे इंसानों पर होते हैं। अगले इंसान का दिल चीर के रख देती हैं। जो गालियां होती हैं, जो बुरा लहजा होता है, जो खुदा ना खास्ता अगले इंसान की इंसल्ट करनी होती है या उसकी किसी गलती को बुरी तरह से उसकी गलती पर जब हम बुरे लहजे में डांट देते हैं, तो क्या होता है, अगले इंसान का दिल चीर दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम अच्छे अल्फाज बोलते हैं अच्छे लहजे के साथ, तो अगले इंसान का दिल खुश हो जाता है, जिसका ये नतीजा होता है मौला अली के फरमान के मुताबिक कि जो हमारी जिंदगी की मुसीबतें जो हमने अपने हाथों से कमाई होती हैं, जो मुसीबतें हम पर नाजिल होनी होती हैं, वो मुसीबतें दूसरे का दिल खुश करने की वजह से टल जाती हैं। वो मुसीबतें हम तक पहुंचती ही नहीं हैं जो हमारे हिस्से की नाजिल होती हैं। किस वजह से? दूसरे इंसान का दिल खुश करने की वजह से। और दिल हम कैसे खुश करें कि हम बैठ के सोचें कि किस किस तरह से हमारा दिल खुश होता है, उसी तरह से दूसरों का दिल खुश करें। और खास तौर पे मीठे लहजे में, मीठे अल्फाज में, अच्छे लहजे में, एहतराम के साथ जो हम बात करेंगे, तो अगले इंसान का दिल खुश हो जाएगा और उसके जो जख्म है वो सील जाएंगे। ऐसे है जैसे दूसरे इंसान के जो दिल और दिमाग के, जो रूह के, नफ्स के जख्म होते हैं, जो मुसीबतों की वजह से, परेशानियों की वजह से होते हैं, वो अच्छे लहजे और अच्छे अल्फाज से गोया उनके लिए मरहम बन जाते हैं। और बुरे अल्फाज जो हैं, हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम बुरे अल्फाज से दूसरों के साथ बात करेंगे, बुरे लहजे से, तो अगले इंसान को जब दुख पहुंचेगा, तो हमेशा याद रखें कि हमने एक मुसीबत अपने हाथ से कमा ली है जो हम पर नाजिल होकर रहेगी। अल्लाह ताला से भीख मांग के इल्तिजा करते हैं, वो हमें तमाम मखलूक के साथ अच्छे लहजे, अच्छे अल्फाज और बहुत एहतराम से और बहुत सॉफ्ट अल्फाज और अच्छे अल्फाज बोलने की तौफीक अता करे। और हम हमेशा अपनी जुबान को रोक लें, खामोश हो जाएं। बुरा बोलने से, बुरे लहजे से खामोश होना बहुत बेहतर है। खामोश हो जाएं और जब बोलें अच्छा ही बोलें। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।